जय हिंद, जय भारत, जय सनातनियों। आज आप 15वीं अगस्त है। आज आज़ाद हुआ था कृष्ण कुमार महाराज गोहिल की आज देन है। यानी कि कृष्ण कुमार महाराज हमारे भावनगर का राजा था, उसकी देन है। इसलिए आप ये कलर भी लगा सकते हैं। ये ऐसा ही देश प्रेम होना चाहिए कि आप त्रिरंगा छत पे लगाते हैं ना, वो नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा केबल होता है तो बिजली का तार होता है तो छोटे बच्चे छोट होते हैं। ये बड़ा प्रधान साहब को तो कोई बच्चा बच्चा है नहीं और कोई राजकारणी को कुछ है नहीं, तो उसको थोड़ा पता चलता है, पता ही नहीं है उसको। तो ये राष्ट्र प्रेम रखना है तो पहले तो अपना सनातनी भगवा लहराना चाहिए, और दूसरा ये हमारा राष्ट्र ध्वज अपने छत पे अपने मकान पे कलर कीजिए। ये 5 साल तक चलेगा कलर, 10 साल भी चलेगा और आपको फायदा होगा। वो जो आप राष्ट्र ध्वज, हमारे भी आन बान चान और प्यार है राष्ट्र ध्वज से, ऐसा नहीं है। पहला हमारा प्रेम प्यार भगवा है, या ना, हमारा प्यार और प्रेम भगवा है। सनातनियों का तो वो ही होना चाहिए, या ना, वो ही होना चाहिए सनातनियों को। और दूसरा ये देखो, हमारे ये घोड़ा के रूम पे ये कलर किया हुआ है, आप मकान में बनाइए। एक बार मोदी साहब ने बोल दिया घर घर राष्ट्र ध्वज लगाए, तो आप छत पे लगाते हैं, वहाँ बिजली का तार होता है, तार दिखाई नहीं देता। छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं होता, छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं होता बिजली वाला तार का। तो और वो जो वहाँ छत पे लगाने जाते हैं ना राजकारणी, उसको तो वहाँ कमांडो तो है, 15 दिन पहले से वहाँ सर्विस कर लेते हैं कि इधर कोई बिजली का तार बार नहीं है ना। वो सब देख के ये राष्ट्र ध्वज लगाते हैं। आपको लगाना है तो कोई छोटा ही लगाना राष्ट्र ध्वज। ये घर के आंगन में, ऊपर छत पे मत लगाइए, ये मरेगा बच्चा आपका, उस किसी का राजकारणियों का नहीं मरेगा। और ये तो कोई राजकारणियों का राष्ट्र ध्वज बनाने वाली फैक्ट्री होती ना, उसी की होगी तो बोलेगा राजकारणी, क्योंकि उसको मुनाफा होगा और उसको फायदा होगा। ये राष्ट्र ध्वज ये सालों साल देखेगा और सनातन बताएगा। इसमें देखो ये तीनों कलर आ जाएगा। क्यों मुसलमान का मोहल्ला होता है तो वहाँ खाली कबूतरी कलर ही होता है। ये सनातनियों को यही काम करना चाहिए। ये राष्ट्र ध्वज, यही हमारे कृष्ण कुमार महाराज की श्रद्धांजलि है। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भाई गुरु, और जो माई का लाल ने बलिदान दिया है उसका आप समर्थन कीजिए। ये राजकारणियों कोई अपने के लिए नहीं करता, वो इसी के लिए ही करते हैं। ये कोई पब्लिक के लिए नहीं करता। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि बड़ा प्रधान ने बोल दिया तो ये भगवान है। वो भी गलत बोलते हैं तो गलत बोलना चाहिए। कई साल मैंने बहुत लोग को देखा था, बहुत लोग फेसबुक में और ये न्यूज़ में आ रहा था कि यहाँ छत पे लगाने के लिए राष्ट्र ध्वज में ये बिजली के तार में अट गया तो लड़का मर गया, कोई 20 साल का, कोई 15 साल की लड़की, कोई 5 साल का। तो ये लगाना ही नहीं चाहिए। हमारे कोई राष्ट्र ध्वज का विरोध नहीं, लेकिन ये आप कलर कीजिए तो पूरी साल दिखेगा कि ये राष्ट्र प्रेम है और ये हिंदू का घर है और सनातनी का घर है, पता चलेगा। और ये मुगलों की औलाद उनसे थोड़ा डर के लिए चलेगी। और अपने आप ही हथियार रखिए, अपने आप ही सलामत रखिए। कोई पुलिस, कोई मिलिट्री, कोई राजकारणी इधर बसाने वाला नहीं आएगा। जब जैसा बांग्लादेश में हुआ ऐसा ये राजकारणी यही काम करता रहेगा ना। अभी ये हिंदू की राष्ट्र है, भाजपा है, वो हिंदू की पार्टी है, तो इतना हिंदू मर रहा है। बांग्लादेश में 25 लाख हिंदू को बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, बलात्कार किया हुआ है, तो इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो जो अपने देश में होगा ना तो भी इसको नहीं दिखाएगा। जैसा बांग्लादेश में नहीं दिखाई देता ना, ऐसा भी दिखाएगा भी नहीं। मैं तो वही बोलता हूँ, सही बोलता हूँ। इसको तो बस खुर्सी चाहिए सबको। और जो भी संसद सभ्य, धारा सभ्य, मुख्यमंत्री जाएगा ना छत पे ये राष्ट्र ध्वज लगाने के लिए, वहाँ तो 15 दिन पहले से बिजली का तार दिखा जाता है और बिजली घर वालों को बुला के तार हटवा जाते हैं। वहाँ तार होगा नहीं, होगा तो भी हटवा देते हैं। वो नहीं मरेगा, उसका बच्चा भी नहीं मरेगा। मरेगा तो ये पब्लिक का मरेगा, यानी पब्लिक का मरेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि बड़ा प्रधान ने बोल दिया है तो घर घर राष्ट्र ध्वज चाहिए, नहीं चाहिए। कलर करिए आप, भगवा कलर कीजिए, त्रिरंगा का कलर कीजिए। ऐसा देखो हमारे ये कलर है,
तो हर कोई देखेगा ये पूरी चाल 5 साल 10 साल तक हम नहीं करेंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। यो एक दिन के लिए आप बच्चे को मार देते हैं। हम सलाम करते हैं कृष्ण कुमार महाराज गोहिल को। 1800 गांव दिया था, है ना, 1800 गांव दिया, उसका पूरा खजाना दिया। और जो था ना अंग्रेज का राज, उसमें कभी सूर्य नहीं आथमता था। इधर सूर्य आथम जाता तो उधर सूर्य निकल जाता था, तो भी उनसे डरा नहीं थी। उसका नाम सनातनी बोलते हैं ना। कि अभी ये बांग्लादेश में जो चल रहा है, तांडव चल रहा है, ऐसा तांडव इधर हिंदुस्तान में भी चलेगा। जो आप नहीं सुधरेगे, आप नहीं समझेगे, तो ये राजकारणी उसका ही धंधा करेगा, उसकी रोटी सेकेगा ना। अभी मैं तो बोलता हूँ ये अपनी मिलिट्री भेजिए वहाँ, सर्जिकल ट्रैक किए, सीधा युद्ध ही कर दीजिए। जितना वहाँ उग्रवी है, जितना ये उग्रवी है, जितना मुगलों के औलाद है, उसको ख़त्म करो। और जितना हिंदू है इधर इधर लेके आए। इधर जो भी मुसलमान है गजदार, उसको वहाँ भेज दीजिए। यानी कि इधर जो अपने देश में जो भी मुसलमान है वो गजदार, उसको वहाँ भेज दीजिए, कहाँ ठोक दीजिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी को ठोक दीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ राहुल गांधी बांधी वो कोई थोड़ा सनातनी है। देखा ऐसा कहीं उसके घर पे रंगा त्रिरंगा कुछ नहीं है। वो वहाँ जाते हैं। अमेरिका भी अभी गाया हुआ कि ये सब त्रासवादी कोई मिला हुआ है। तो मैं तो बोला ये मिला हुआ था, पक्का होता तो सीधा ठोक दियो, जेल में ही नहीं, ऊपर इसकी वीज़ा कटवा देना चाहिए। ऐसा जो भी करेगा सनातनियों के लिए उसको ठोक देना चाहिए। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना कि ऐसा है और ठोक देना ही चाहिए ऐसे को। ये ना कि ऐसे को, ये कृष्ण कुमार महाराज गोहिल है ना, वही भगवान, बाकी कोई नहीं। इसने दिया था जो इतना अंग्रेज का त्रास था, इतना राज था, तो भी उनसे डरा नहीं था। वो भगवान बोल सकते हैं कि उसने दिया था ना। कि ये क्या गांधी जी के पास था, क्या वल्लभ भाई के पास था, कौन आज़ाद करवा सकता, किसके पास पैसा था? उसने दिया मेरा 1800 गांव दिया, उसका खजाना दिया, उसकी बीवी का जवेरात भी दिया, उसकी बीवी का भी जो भी पैसा था दाइजा में आया था वो भी दे दिया था। उसको भगवान बोलते। ये आप सीधा सुन लेते हैं, एक बार कोई बड़ा प्रधान बोल देते हैं कि आप राष्ट्रध्वज घर घर लगाइए, तो अब लगा देते हैं और अपने बसे को मार देते हैं। उसको तो कोई आदत ही नहीं है, उसको बसा ही नहीं है। सच बोलना है, सच नहीं बोलेगा तो आप डरते रहेगा, मरेगा। मैं तो सही बताता हूँ कि इसलिए महाभारत हुआ था। सबको पता था कि दुर्योधन झूठ काम कर रहा है। दादा भीष्म ने ये सुना और देखा कि ये गलत काम कर रहा है, तो भी दादा भीष्म बोला नहीं, तो इसलिए महाभारत हुआ था। तो जो ये ऐसा ही है कि ये मोदी साहब को सब पता है तो भी वो बोल नहीं रहा। जो बोलेगा नहीं ना तो ये सनातन बचेगा ही नहीं, ये राष्ट्रध्वज ही नहीं बचेगा। अभी बोलने के लिए मौका है। ये पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा नहीं है, तो ये बांग्लादेश को वापस ले लेना चाहिए। अपनी भूमि है, वो थोड़ी दूसरे की है, अपने वालों की है, अपनी है। तो वहाँ जो जो त्रासवादी है उसको ठोक देना चाहिए। और इधर इधर जो भी खराब है मुसलमान, उसको ठोक देते हैं। हम भी मानते हैं कि हर मुसलमान त्रासवादी नहीं होता है, पर हर त्रासवादी मुसलमान ही क्यों है? उसमें कोई सनातन नहीं आता है त्रासवादी में, कोई अंग्रेजी नहीं आता, कोई खिस्त्रीन नहीं आता, कोई हमारे सरदार जी नहीं आता। उसमें कोई सनातनी तो त्रासवादी नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ उसको ठोक देना चाहिए। ये बांग्लादेश को वापस ले लेना चाहिए। तो कहाँ योगी आदित्यनाथ को बड़ा प्रधान बना देना चाहिए। आपका ये जो मोदी साहब में हिम्मत नहीं है तो योगी आदित्यनाथ को बड़ा प्रधान बना दीजिए। देखो बाद में क्या होता है। वो ठोक देगा, जितना जितना खराब है उसको ठोक देना, यो ना वो ठोक देगा। तो ऐसा है भाई साहब। देखो हमारी घोड़ाओं की दौड़ने के लिए रिंग है, इसमें भी ये त्रिरंगा का ही कलर है। आप देखेगा ऊपर केसरी है, बीच में सफ़ेद है, नीचे ये कबूतरी कलर, ये ब्लू कलर है। तो इधर भी देखिए, राष्ट्र प्रेम करना है तो ऐसे कीजिए, ऐसे राष्ट्र ध्वज लगाइए। कि एक दिन के लिए आप प्रेम दिखाएगा और बच्चा मारेगा तो इनसे कोई राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र प्रेम नहीं होता, क्योंकि उनसे नहीं होता। देखो ये हमारी ऑफिस से, उसमें भी यही है, यही प्रेम दिखाना है तो दिखाइए, यानी यही दिखाइए। हमारा घोड़ा पूरा घोड़ा खड़ा है इधर। हमारा कलर तो इसमें करना था ही, यानी इसमें कलर तो करना ही था।
तो ये किया हुआ, इसको राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र ध्वज बोलना है। ये सनातनियों का तो यही धर्म है। और ये कलर देखेगा ना तो साला गजदारू दूर रहेगा उनसे। यही सनातनियों का धर्म है। और वही आप बचाएंगे ना तो ही बचेगा, बाकी नहीं बचेगा। कोई बचाने वाला राजकारणी नहीं आएगा, यानी कोई नहीं आया। देखिए हमारा फार्म, ये पूरा इसमें यही है, यानी यही है, यही कलर है। आप देख सकते हैं पूरा, यानी पूरा देख सकते हैं। हम इसमें दूसरा भी कलर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। ये राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, वो ही सच बोलना चाहिए। जो दादा भीष्म ने सच नहीं बोला ना तो महाभारत हुआ था। ये भीष्म ऐसा ही मोदी साहब कर रहा है, वो बोल नहीं रहा, देख रहा है बस। सनातनी मर रहा है, वो देख रहा है। ऐसे ही दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का सिर खींचता रहा और भीष्म दादा और कर्ण ने देखते रहा, इसलिए महाभारत हुआ था। इसलिए हजारों माँ का बच्चा और हजारों का सुहाग पूरा हो गया था। ये हिंदुस्तान में ऐसा होगा आज, नहीं तो कल भाजपा नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। यानी सनातनियों का नहीं होगा। लेकिन ये सनातनी भाजपा में भी पूरा नहीं है, उसमें भी गजदारू बहुत है। ये ऐसा मुख बंदिर बैठ के आप देख नहीं सकते। ठोक दियो, मैं तो बोलता हूँ उसको, यानी कि ठोक दो। अभी ये मौका है, यानी कि अभी मौका है, बढ़िया मौका है। शेख हसीना को इधर रखो, बोल देना ये बड़ा प्रधान है, वो तो दबा के साइन किया हुआ है। और वहाँ मिलिट्री को ख़त्म करो, वहाँ टेररिज्म त्रासवादी उसको भी ख़त्म करो। जो ये ढाका में पूरा 2-3-4 करोड़ चल रहा था, यानी 2-3-4 करोड़ त्रासवादी जा रहा था, इधर से देखता था तो ये सर्जिकल ट्रैक करना चाहिए ना, सीधा उसको ठोक देना चाहिए, यानी सीधा उसको ठोक देना चाहिए। वहाँ जाके हसीना को इधर उठा लेना चाहिए। हसीना जैसा हिंदुस्तान में मुसलमान है उसको रखो, बाकी जाने दो। बांग्लादेश में मुसलमान सब जो खराब मुसलमान है उसको वहाँ ही जाने दो। तो ऐसा है भाई साहब। और दूसरा मैं आपको एक इधर किसानों के लिए ये बढ़िया शुभ समाचार है। ये वीज़ा आई है, इसमें 10 लाख चाहिए। और डेनमार्क ऐसा देश का नाम है, क्या नाम है? डेनमार्क। डेनमार्कर ऐसा नाम है देश का। तो उसमें क्या क्या जॉब है, क्या क्या काम करना है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जॉब प्रोफाइल खेडूत चाहिए, प्रोफेशनल खेडूत चाहिए। प्रक्रिया समय 3 मंथ के आसपास, हो सकता है 4-5 भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा तो 3 मंथ ही होता है। 3 मंथ के आसपास। कामकाज दिवस अठवाडिया में 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा। कामकाज को घंटा कितना होता है वो बताऊँ, 48 घंटा। और वहाँ का पगार है 1430 यूरो। तो आप 1,25,000 लगा लीजिए, 20,000 25,000 के आसपास। 1,25,000 8 घंटा का काम है। भोजन और आवास જ્યાં સુધી તમારી પાસે TRC कार्ड ना हो, ये TRC कार्ड है ना, वो बढ़िया आता है। ये वहाँ का नागरिकता ही मिल गया, ऐसा ही आता है। तब तक आपको वहाँ खाना पीना रहना सब देगा। 3 मंथ के बाद अपने आपको वहाँ कोई छोटा मोटा भाड़ा देना पड़ेगा और खाना अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। और कितना पैसा लगता है पहले वो मैं बताता हूँ। ये वीज़ा फ़ी के लिए 1,50,000, ऑफर लेटर आएगा तब 1 लाख, और वर्क परमिट आएगी तब 1,50,000, और जब वीज़ा सबमिट करना है तब 1,50,000 सबमिट पर। बाकी ना वीज़ा आ गया उसके बाद उसमें एयर टिकट, बीमा, प्लेन सब आ जाएगा, यानी एयर टिकट भी आ जाएगा, सब पूरा आ जाएगा। तो इसमें किसान चाहिए। और 10 लाख है, उसमें आप 2 लाख आपको पगार मिल सकता है और टाइम सब मिला के। काम करेगा तो, काम नहीं करेगा तो भाई सब कोई पैसा नहीं देता कहाँ भी। और बढ़िया है ये देश। दूसरा एक देश है फ्रांस में ये जो कड़िया होगा ना, तो ये वो भी यूरोप का देश है। बांधकाम कामदारों भारत, नेपाल, बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश वाला तो नहीं आ सकता इधर, मात्र उसमें पुरुष चाहिए। वेल्डर, मेंसन, टाइल मेंसन, प्लास्टर, शटरिंग, कारपेंटर और कॉन्क्रीट वर्कर। और उसमें 21 साल से 45 साल तक उम्र है। 21 से 45 तक ये उम्र है। और वहाँ पगार बढ़िया है, बहुत है। पगार है 2,500 यूरो। तो कितना होता है 2,500 यूरो का? 2,10,15,000। और आप इसमें जो पूरा काम करेगा, ओवर टाइम करेंगे तो
3.5-4 लाख, आप 4 लाख भी आप कमा सकते हैं। ये बढ़िया है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए, कड़ियाओं के लिए। कड़िया है, उसमें हेल्पर भी है, सब है। आवास वहाँ 25 યુરો પગાર है। આવાસ પૂરી પાડવામાં આવેલ છે, પરિવહન પૂરી પાડવામાં આવેલ છે, ખોરાક દિવસમાં ભોજન 2 टाइम, કામનું સ્થાન પેરિસ, तुलजन, ट्राइम्बेंग बॉक्स, ये खाना पीना रहना सब इसमें देते हैं। तो ये सब हमारे इधर गधे है, गधे इजराइल को जाना है तो इजराइल में क्या वहाँ शादी कर लेंगे सीधा? ये में जाइए ना आप, कड़िया है, कड़िया इसमें चलेगा, हेल्पर चलेगा, इतनी कोई पढ़ाई भी नहीं चाहिए। ये वहाँ इजराइल में तो कभी भी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा तो वापस भेज देंगे, तो कहाँ आप लेने के लिए जाएंगे? उसमें ये जरूरी दस्तावेज भी कोई ज़्यादा नहीं मांगते, पासपोर्ट, F12 PCC, तभी भी वीमो, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, व्यापार प्रमाण पत्र, वो ही चाहिए। तो भी ये चाले हमारे तो इधर मरने वाला है तो इजराइल जाना है। वो इजराइल की गद्दारी प्रजा है और वहाँ लड़ाई करेगा, झगड़ा होगा, आपको इधर वापस भेज जाएगा, तो आपका पैसा ये कौन देगा? जो भी कितना में जाए, आप 5 लाख में जाए, 10 लाख में जाए, 7 लाख में जाए, कोई तो भी। एक भाई का मेरे को कल फोन आया था, हमारे के कैटर में जाना है, 22 लाख दे के इजराइल। मैं बोला यार 24 घंटा नौकरी करना है, और 24 घंटा आप वहाँ नौकरी करेंगे और 22 लाख भर के वहाँ फायदा क्या है? झगड़ा होगा और इधर वापस भेज जाएगा। कोई बुजुर्ग लोग खराब मिल गया तो आपकी हालत कैसी होगी? वापस आना पड़ेगा। तो ये 22 लाख वहाँ है, कितना केयर टेकर बोलते हैं, वो बुढ़े की सेवा, वही आप समझो ना, देसी भाषा में वही है। तो उनका बुढ़ा भी कोई तो गलत होता जाता है, कोई तो इधर से लड़की गई हो तो बहुत परेशान करते हैं, बीवी जैसे ही रखते हैं। मैं तो सही बताता हूँ, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। तो इसमें काम करने में क्या है, इसमें लड़की भी चलेगी, लड़का भी चलेगा, कोई भी चलेगा। और किसान है डेनमार्क का, उसमें भी चलेगा, वहाँ ईमानदार से आप काम कर सकते हैं। खेत में आपके आसपास सब लोग होता है। ये जो केयर एकड़ में जाते हैं ना, वो तो सब यूज़ होती है वहाँ, बीवी जैसे ही सबको रखता है। जो दुबई में भी वही काम है और इधर भी वही काम है। आपको नाइट में भी बुलाएगा तो आपको नाइट में भी जाना पड़ेगा। वो कोई बूढ़ा होगा तो उसके पास सोना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है, हमारे को पता है। तो जाना ही नहीं चाहिए इजराइल में, लेकिन जाना है, वो वहाँ हक नहीं देते। इसमें यूरोप के देश में आपको हक मिलेगा, और ये डेनमार्क है, इसमें तो 3 मंथ में मिल जाता है। अब बीवी को बुलवा सकता है 1-1.5 लाख खर्चा करके, वो बीवी भी काम कर सकते हैं और बीवी मियाँ दोनों दे सकते हैं। तो ऐसा देश में जाना चाहिए। और मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत में। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389, 98-252-05390। और दूसरा, ये जो कनाडा है उसमें भी बढ़िया पगार है। उसमें ये 19,50,000 होता है, उसमें हमारी गारंटी रहती है। इसमें ये पगार है 3,60,000। कितना? 22 दिन का 3,60,000। और ओवर टाइम करेगा तो आपको 4 लाख 5 लाख के आसपास मिल सकता है। उसमें 19,50,000 है, एयर टिकट, वीजा सब उसमें आ जाता है। आपको पहले 3 लाख भरना पड़ेगा। कोई पढ़ाई बढ़ाई इतनी नहीं चाहिए। हाँ, आप कोई भी देश में जाएगा तो वहाँ को बोली तो आपको सीखना ही पड़ेगा। इधर से सीखो कि वहाँ जा के सीखो, आप सीखना तो पड़ेगा। ये कहाँ भी अपने हमारे इधर गुजरात में हम जाएगा ना, तो इधर हमारे इधर मासिस को बाकस बोलते हैं, और इधर गोधरा दाहोद साइड में जाएगा ना तो वहाँ पेटी बोलते हैं। तो यहाँ को पता नहीं चलता। हम राजस्थान में जाएगा तो वहाँ बाकस बोलेगा दे देते हैं, लेकिन हमारे इधर जो गोधरा दाहोद साइड है ना, वहाँ जाके बोलेगा कि बाकस दीजिए तो नहीं देगा, वहाँ पेटी हालना, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो कोई देश में आप जाएगा तो वहाँ की भाषा तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप कितनी भी पढ़ाई किया होगा, कितना भी आप ग्रेजुएट होगा हिंदुस्तान में, तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये बढ़िया देश है। मैं तो यही बोलता हूँ, सब कनाडा ही चाहिए। तो इसमें 19,50,000 होगा ना, तो पहला पगार आपको कितना होगा? CAD 1 घंटा का 25। तो ये 1 घंटा का कितना पैसा होता है, वो तो मैं थोड़ा भूल गया है, लेकिन 1 दिन का 12,800 पगार होता है। तो 1 दिन का 12,800 तो बचाएगा। 2-3 घंटा आप ओवर टाइम करेंगे तो उसका वहाँ जो टैक्स है वो 30% आपको ओवर टाइम में निकल जाएगा। खाना पीना, रहना, मकान भाड़ा सब निकल जाएगा। आपको पक्का 3 लाख तो मिलेगा पगार, और उसमें हमारी गारंटी रहेगी, आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा। हाँ, आपका पैसा जाएगा, वीजा आएगी,
आपने भर दिया एक बार, उसमें पहले 3,50,000 भरना है, बाद में 4,50,000, उसके बाद जरूर पड़ेगी तो बोलेगा, ना नहीं बोलेगा। वीजा, एयर टिकट, वीमो सब आ जाएगा, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होएगा और ऑनलाइन बताएगा, तब आपको दूसरा पैसा भरना पड़ेगा। जो भी 10-11 लाख बसेगा पीछे वो, उसमें हमारी पूरी गारंटी होती है। और मैं क्यों ये 40,000 वाला का सरदार जी वाला क्यों गारंटी नहीं लेता? 40,000 जाएगा आपका, इसमें मैं एक पैसा नहीं जाएगा, 19 लाख की पूरी गारंटी लेता हूँ। उसमें मैं 40,000 की क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं उसको जानता नहीं, उसको कभी बंदा नहीं भेजा। जो बंदा वहाँ पहुँच गया, भेजा हुआ, 2-3 मंथ हो गया, पगार मिल गया तो विश्वास करता हूँ। उसमें तो मेरे को 1 लाख वो मिलता था सरदार जी वाला काम में कनाडा में। इधर तो मेरे को 50,000 ही मिलेगा। आप 19,50,000 भरेगे ना तो भी मेरे को 50,000 मिलते हैं। तो मैं क्यों सरदार जी में नहीं भेजता? मेरे को तो उसमें कुछ नहीं, मेरा तो नहीं जाना था। मेरे को खाली 40,000 की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी भी नहीं थी, तो उसमें तो भी मैं नहीं भेजता। मैं इसमें क्यों भेजता हूँ? ये गारंटी वाला है, उसमें भेजा हुआ है बंदा, वहाँ काम भी करते हैं। आज नहीं तो 1 साल पहले, 6 मंथ पहले बहुत बंदा है वहाँ, लेडीज़ भी है, इसमें सब चलती है, लेडीज़ और जेंट्स। तो जय हिंद, जय भारत, ये थोड़ा देखना। जय माता जी।